ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 1। तो इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से, जो कि एक नाव चलाने वाले को पैसे देकर नदी के बीचों बीच नाव में रोमांस कर रहे होते हैं। पर तभी इस गांव के कुछ लोग नाव लेकर आते हैं और इस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को पकड़ लेते हैं रोमांस करते हुए। देन हम इस गाँव के मुखिया चौहान को देख पाते हैं। चौहान से सब कोई डरता है और इसका एक छोटा भाई भी है, छोटे चौहान, और इस चौहान मुखिया की एक बेटी भी है। खैर, जिस लड़का लड़की को रोमांस करते हुए पकड़ा गया था उनको पकड़ के चौहान के पास लाया जाता है। बट इस वक्त घर पे चौहान जी नहीं थे, तो अब मुखिया जी की बेटी इस मामले को सुलझाती है। मुखिया की बेटी सानविका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से पूछती है, क्या तुम दोनों सच में प्यार करते हो? तब बॉयफ्रेंड कहता है कि हाँ, मैं इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। तो मुखिया की बेटी सानविका अपनी गन निकाल के लड़के को दे देती है और कहती है कि लो, खुद को मार के दिखाओ। तब लड़का गन लेकर खुद को शूट कर देता है, बट गन में गोली नहीं थी, तो लड़का बच जाता है। इसके बाद लड़की को गन दी जाती है और कहा जाता है कि लो, तुम भी खुद को शूट करके दिखाओ। बट लड़की डर जाती और कहती है कि मैं तो इस लड़के से प्यार नहीं करती, बस मैं इसके साथ टाइम पास कर रही थी। खैर, यह सुनकर लड़का काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि वह तो इस लड़की से सच्चा प्यार कर रहा था। खैर, जो भी हो, यह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मामला यहीं पर निपट जाता है। देन मुखिया की बेटी सानविका इस मामले को निपटा के अपने बुलेट में बैठकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। और अब हम कॉलेज के टॉपर कुलदीप को देख पाते हैं, जो कि सानविका के कॉलेज में ही पढ़ता है, लेकिन इसकी फैमिली काफी गरीब है। कुलदीप के पापा छोटा मोटा काम करके कुलदीप के लिए पैसा जमा करते हैं ताकि कुलदीप पढ़ाई कर सके। खैर, अब हम मुखिया चौहान को देख पाते हैं, जो अपने काम से कहीं बाहर जा रहे थे। बट तभी उनकी गाड़ी को रास्ते में रोक लिया जाता है, क्योंकि इसी रास्ते से मंत्री जी आ रहे थे। तो एक पुलिस वाला मुखिया जी से कहता है कि आप अपनी गाड़ी को थोड़ा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मंत्री जी आ रहे हैं। लेकिन मुखिया जी कहते हैं कि जाकर अपने मंत्री को बुला कर लाओ। अब यहाँ मंत्री जी आते हैं और पता चलता है कि मंत्री जी भी मुखिया से डरता है। दरअसल इस मंत्री के पिता पहले मुखिया जी के घर पे पानी भरने का काम करते थे। तो अब मुखिया जी मंत्री से कहते हैं कि जाकर अपनी गाड़ी हटाओ और मुझे जाने दो। यहाँ से जाने देता है, लेकिन मंत्री जी मुखिया को पसंद नहीं करते थे और मंत्री जी कभी ना कभी मुखिया जी से बदला लेना चाहते हैं। खैर, अब हम टॉपर कुलदीप को देख पाते हैं, जो कि एक नाव में अपनी साइकिल को लाद के कॉलेज जा रहा होता है, क्योंकि नदी को पार करके ही वो कॉलेज जा सकता है। बट नदी पार करने के लिए पहले मुखिया जी की बेटी सानविका यहाँ पर आ जाती है अपनी बाइक लेकर। अब सानविका के आदमी बोट को खाली करवाते हैं। कुलदीप जिस बोट पर बैठा हुआ था उस बोट को खाली करवाते हैं, ताकि सानविका वहाँ पर बैठ के कॉलेज जा सके। कुलदीप भी क्या करता, वो अपनी साइकिल को उतारता है और सानविका अपनी बाइक को बोट पर लाद कर कॉलेज निकल जाती है। लेकिन जाते वक्त यह सानविका कुलदीप को दूर से देखकर स्माइल कर रही होती है। देन जब यह दोनों कॉलेज पहुँचते हैं, तब यहाँ पर कोई प्रोग्राम चल रहा होता है। यहाँ के टॉपर कुलदीप को भाषण देने के लिए बुलाया जाता है, और जब कुलदीप भाषण दे रहा था तब दूर बैठी हुई सानविका कुलदीप को देखकर मुस्कुरा रही थी। खैर, अब हम कुलदीप के माँ बाप को देख पाते हैं। कुलदीप की माँ मुखिया चौहान जी के घर से कुछ खाना लेकर आई थी, बट कुलदीप दूसरों को दिए हुए खाने को नहीं खाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसे खाने के लिए कहती है, तो कुलदीप खाना खा लेता है। खैर, दूसरे दिन जब कुलदीप कॉलेज जा रहा था, तब सानविका के आदमी कुलदीप की साइकिल को उठाकर ले जाते हैं। देन सानविका यहाँ पर आ जाती है और कुलदीप को एक नया साइकिल गिफ्ट करती है। खैर, अब तो समझ ही गए होंगे कि मुखिया जी की बेटी सानविका कुलदीप को पसंद करने लग गई थी। अब रात को गांव में किसी दुबे जी के घर पे बेटी पैदा हुई थी। गांव में नाच गाना करवा रहे थे, लेकिन यहाँ नाच गाने के लिए किसी लड़की या औरत को नहीं बुलाया गया था, बल्कि एक मर्द को बुलाया गया था, जो कि लड़की के कपड़े पहनकर डांस कर रहा था। और यह मर्द कोई और नहीं बल्कि टॉपर कुलदीप के पिता थे। कुलदीप के पिता थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए डांस भी किया करते थे, और इस महफिल में मुखिया जी के छोटे भाई यानी छोटे चौहान भी थे, जो कि कुलदीप के पिता के साथ बड़े मजे से नाच रहे थे। और यहाँ पर हम सानविका को भी देख पाते हैं, जो अपने फोन से सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। सानविका अपने अंकल का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी नाचते हुए। खैर, कुलदीप के पिता नाच गाना करके काफी पैसा कमा चुके थे, मतलब लगभग 15,000। और कुलदीप के पिता यह सब कुछ बस इसलिए करते थे ताकि कुलदीप अच्छे से पढ़ाई कर सके, और इसलिए कुलदीप को भी अपने पिता के नाच गाने से कोई दिक्कत नहीं थी। खैर, अब दूसरे दिन मुखिया चौहान जी के अपने छोटे भाई छोटे चौहान को पिंजरे में बंद करके रखे थे, क्योंकि मुखिया जी ने अपने छोटे भाई का वीडियो देख लिया था, जिसमें छोटे चौहान जी लड़कों के साथ डांस कर रहे थे। खैर, अब हम कुलदीप को देख पाते हैं, जो कि सानविका की साइकिल को लेकर कॉलेज जा रहा था। बट तभी कॉलेज का एक बदमाश लड़का कुलदीप को परेशान करता है और कुलदीप से उसकी नई साइकिल को छीन लेता है। और इसी बात पे कुलदीप
कुलदीप और इस बदमाश लड़के की लड़ाई हो जाती है और यह बदमाश लड़का अपने साथ अपने दोस्त को बुला लेता है मारने के लिए। पर तभी यहाँ पर सान्विका आ जाती है और सान्विका कुलदीप को बचा लेती है। कुलदीप कॉलेज पहुंच जाता है, तब वो थैंक यू नोट लिखकर सान्विका को दे देता है, लेकिन सान्विका चाहती थी कि कुलदीप उसे सामने आकर थैंक यू बोले। तो अब कुलदीप सान्विका के पास आता है और सान्विका कहती है चलो तुम मुझे एक प्यारी सी शायरी सुनाओ। तब कुलदीप एक प्यारी सी शायरी सुनाता है और सान्विका को थैंक यू बोलता है। खैर अब इतनी सारी बात हो चुकी है और ये दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लग गए थे। सान्विका तो कुलदीप से ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। देन जब कुलदीप कॉलेज से घर जा रहा होता है, तब बीच रास्ते में सान्विका कुलदीप को रोक लेती है और सान्विका कुलदीप से कहती है कि देखो मैं तुम्हें पसंद करने लग गई हूँ। कुलदीप को देखकर हम समझ पाते हैं कि वो मन ही मन सान्विका से प्यार करने लगा था। तो खैर अब मुखिया जी की बेटी एक गरीब लड़के से रिलेशनशिप कैसा होगा, ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा।